हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्चुअली होता क्या है? व्हाट इज द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एक इस प्रकार का सीक्वेंस जिसमें हर एक टर्म अपने पहले वाले टर्म से एक फिक्स डिफरेंस पर मौजूद है। लेकिन इसके लिए क्या ये पहला दिस कंडीशन इज नॉट फॉर द फर्स्ट टर्म। ये पहले टर्म के लिए कंडीशन एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि पहला टर्म जो होगा उससे पहले कोई टर्म ही नहीं होगा। मतलब कहने का ये कि एक हमारे पास सीरीज, जैसे कि देखिएगा सीरीज हमारे पास कैसी है, 2 हो गई, 4, 6, 8, 10। अगर हम देखेंगे तो ये जो सेकेंड टर्म हमारे पास है वो हमारा क्या है, पहले वाले टर्म से 2 के डिफरेंस पर हमारे पास मौजूद है। दूसरा जो टर्म हमारे पास है वो पहले वाले से 2 के डिफरेंस पर है। ये सारे के सारे देखिए 2 के डिफरेंस पर है। मतलब हर एक टर्म अपने पहले वाले टर्म से एक फिक्स डिफरेंस पर मौजूद है। फिक्स डिफरेंस कितना है? 2 है। ये टर्म अपने से पहले वाले से 2 डिफरेंस पर है, ये अपने से पहले वाले से 2 डिफरेंस पर है। मतलब कहने का ये है वो सीरीज, वो सीक्वेंस जिसमें हर 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, या यूं कह लेते हैं हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो कैसा हो, फिक्स हो, कांस्टेंट हो। उस सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो पहला पॉइंट हमारे पास ये हो गया। अब ये हमारे पास है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास है। इसमें हमारे पास क्या होता है, देखिएगा थोड़ा सा हम लोग अब इस वर्ड की हिंदी को लेके चलते हैं, ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा आपको। अरिथमेटिक को हिंदी में बोलते हैं हम लोग समांतर। समांतर का मतलब समान अंतर। कहने का मतलब जिस भी सीरीज में, सीक्वेंस में हर 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का मतलब हो गया क्रमागत, क्रम से। मीन्स अगर हम लोग इसी सीरीज में सेकंड टर्म ले रहे हैं तो सेकंड और थर्ड टर्म हो गया, वो कॉन्जिक्यूटिव हो गया। सेकंड और फर्स्ट जो हमारे पास हो गया वो कॉन्जिक्यूटिव हो गया। फोर्थ और फिफ्थ कॉन्जिक्यूटिव हो गया। 9 और 10 कॉन्जिक्यूटिव हो गया। मतलब हर टर्म, अगल बगल में जो टर्म होते हैं वो कॉन्जिक्यूटिव होते हैं। उनके बीच का डिफरेंस हमारे पास सेम होना चाहिए, जो अंतर हमारे पास होता है वो समान होना चाहिए। तो हम लोग इस प्रकार की सीरीज को क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो हमारे पास हर एक सीरीज की बिगिनिंग होती है, शुरुआत होती है, वो हमेशा होती है फर्स्ट टर्म से। फर्स्ट टर्म होता है, फिर सेकंड टर्म होता है, थर्ड टर्म होता है, फोर्थ होता है। इस तरह से हम लोग ले जाते हैं और ये हमारे पास कहीं ना कहीं जाकर खत्म भी होती है। मींस ये फाइनाइट सीरीज हमारे पास होती है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो इनफाइनाइट सीरीज नहीं हो सकती, वो हमारे पास फाइनाइट सीरीज ही होगी। तो इसका जो हमारे पास लास्ट टर्म होगा, मान लेते हैं वो nth टर्म हमारे पास है, तो इसको हम लोगों ने बोला nth टर्म। nth टर्म का मतलब कंडीशन क्या आती है, देखिएगा कि nth टर्म जो होगा वो क्या होगा, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? tn से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये पहली कंडीशन हमारे पास है। दूसरी कंडीशन, जो हमारे पास फर्स्ट टर्म होता है, जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है, देखिएगा T1। ये जो T1 हमारे पास है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म बोलते हैं। और नॉर्मली जो हम AP लेते हैं इसको हम लोग AP भी बोलते हैं। इन शॉर्ट इसको हम लोग AP भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो AP हमारे पास होती है, इस AP का जो फर्स्ट टर्म होता है वो हम लोग उसको स्मॉल a लेके चलते हैं। स्मॉल a जो है वो हमारे पास एक मैथमेटिकल टर्म हो गया। जैसे कि एक क्वेश्चन हो सकता है कि हम लोग a ही क्यों लेते हैं, तो ऐसा कोई रूल नहीं है, कोई नियम नहीं है। a ही लेंगे, हम b भी ले सकते हैं, c भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन जैसे होता है ना कि अगर हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो हम लोग वेलोसिटी को v से, डिस्टेंस को d से, स्पीड को s से हम लोग जैसे डिनोट करते हैं, तो उसी प्रकार से हम लोग अरिथमेटिक सीरीज या किसी प्रकार की जो सीरीज हमारे पास होती है, जो हमारे सिलेबस में है, AP होगी, GP होगी, HP होगी, उसको हम लोग स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसा कोई लॉजिक नहीं है इसका कि a से ही क्यों करेंगे, आप चाहो तो b से कर लो तो कोई फर्क इस पर नहीं पड़ेगा।
तो मित्रों पहली कंडीशन क्या होगी? पहली कंडीशन होगी फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है? ए है, पहला पॉइंट। इसके बाद हमारे पास आता है सेकंड टर्म क्या है? तो जरूरत नहीं है क्योंकि सेकंड टर्म T2 होगा, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास T1 है। तो इस फर्स्ट टर्म को हम लोग T1 है, T1 को फर्स्ट टर्म बोलते हैं और फर्स्ट टर्म को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे पास पहला पॉइंट। दूसरा हमारे पास आता है इसमें कंडीशन हमारे पास है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या है? मैंने अभी आप लोग बताया था कि जब किसी सीरीज में, जब भी किसी सीरीज के दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम हो, क्योंकि डिफरेंस सेम है इसलिए वो कॉमन डिफरेंस कहलाता है। अदरवाइज वो सिंपल हमारे पास क्या होगा? डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस नहीं होगा। कॉमन डिफरेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? हम लोग डी से डिनोट करते हैं। अब कंडीशन यहां पर ये आती है कि सीरीज जो मैंने आपको बताई, मैंने कहा कि हर एक टर्म अपने पहले वाले टर्म से, पहले सभी टर्म से नहीं, तो हर एक टर्म अपने पहले वाले टर्म से फिक्स डिफरेंस पर रखा होता है, फिक्स डिफरेंस पर होता है। अब देखिएगा यहां से हम लोग इस ए और डी को लेकर हम लोग एक सीरीज तैयार करते हैं। वो सीरीज हमारे पास कौन सी होती है उस पर आप ध्यान दीजिएगा। सीरीज हमारे पास होती है फर्स्ट टर्म है, उसको हम लोगों ने ए बोला। जो सेकंड टर्म हमारे पास होता है वो कौन सा होता है? उस ए में हम लोग एक फिक्स टर्म ऐड कर देंगे, वो फिक्स टर्म हमारे पास क्या है? डी है। अब डी को हम लोग हर टर्म में ऐड करते रहेंगे। फर्स्ट टर्म ए हो गया, सेकंड ए प्लस डी हो गया, थर्ड हमारे पास हो गया ए प्लस 2d हो गया, फोर्थ हमारे पास हो गया ए प्लस 3d हो गया, फिफ्थ हमारे पास हो गया ए प्लस 4d हो गया। इसी तरह से हम लोग जब आगे लगातार चलते रहेंगे, इस प्रकार चलते रहेंगे, तो हमारे पास जो लास्ट टर्म सीरीज का आ रहा है वो कितना आएगा? वो आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मैटर यहां पर ये आता है कि ये n माइनस 1 क्यों आ गया? लास्ट टर्म तो मैंने यहां पर कहा था nth टर्म होगा, तो यहां पर लास्ट टर्म में n मौजूद है, तो यहां पर लास्ट टर्म में n माइनस 1 क्यों मौजूद है? क्यों है उसके पीछे रीजन देखिएगा। देखिएगा डी की जो शुरुआत है वो कहां से हुई है? सेकंड टर्म से स्टार्ट हुई है। क्लियर? डी की जो शुरुआत है वो सेकंड टर्म से शुरुआत है, मतलब फर्स्ट टर्म में केवल ए है, सेकंड टर्म से डी आ रहा है, तो ए हमारे पास हर टर्म में चल रहा है, तो nth टर्म में तो ए ही होगा। लेकिन चूंकि हमारा डी जो है वो सेकंड टर्म से स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब उसमें हमारे पास क्या होगा? लास्ट टर्म में एक डी कम हो जाएगा, इसलिए ये हमारे पास n-1 होता है। और मैं बार बार बोल रहा हूं ये हमारे पास nth टर्म है। nth टर्म होने का मतलब यहां पे जो tn हम लोगों ने लिया है nth टर्म, ये tn हमारा कितना हो जाएगा? a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारे पास इसकी वर्किंग हो जाएगी। मतलब किसी भी सीरीज का अगर nth टर्म हमको फाइंड करना है तो हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लेंगे। अब nth टर्म एक्चुअली में होता क्या है? इसको हम लोग नाम देते हैं जनरल टर्म का। इसको हम लोग जनरल टर्म का नाम भी दे सकते हैं। यही जो nth टर्म होता है ये हमारे पास कहलाता है जनरल टर्म। ये आपके पास हो गया जनरल, ये आपका हो गया टर्म, ठीक है। यही हमारे पास किस नाम से कहलाया? ये जनरल टर्म हमारे पास हो गए। तो nth टर्म होता है वही जनरल टर्म होता है। इसी जनरल टर्म के बिहाफ पर हम लोग वैल्यू को फाइंड करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा इस जनरल टर्म का हमारे पास यूज एक्चुअली में कैसे होता है। लेकिन इसको स्टार्ट करने के पहले हम लोगों ने कॉमन डिफरेंस की बात करी, जो हम लोगों ने डी लिया है। इस डी को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं ध्यान दीजिएगा। ये जो डी हमारे पास होता है, देखिएगा उस डी को हम लोग निकालते कैसे हैं? हम लोग सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं। अब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया, यहां पर क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि सेकंड में से फर्स्ट को क्यों नहीं किया, थर्ड में से सेकंड को क्यों नहीं किया, या सेवेंथ में से सिक्स को क्यों नहीं किया। बिल्कुल कर सकते हैं। हम किसी भी एक टर्म को उसके पहले वाले टर्म से अगर माइनस करेंगे तो हमको डिफरेंस मिल जाएगा। और चूंकि वो एपी गिवन है ऑलरेडी हमको, तो कॉमन डिफरेंस जरूरत नहीं है हमको फाइंड करने की, क्योंकि वो ऑलरेडी एपी है तो कॉमन डिफरेंस होगा। लेकिन अगर वो आपसे ये कह देता है कि ये एक सीरीज है, अब आप बताओ कि इसमें ये आपका एपी है या नहीं है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हम लोगों के पास आते हैं। तो मैं इसकी जो एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा तो पहला क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करूंगा। तो उसके लिए हम लोग जितने टर्म हम लोगों को दिए होते हैं उतने टर्म के डिफरेंस हम लोग, मतलब कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस हम लोग फाइंड करके चेक करते हैं। अगर सभी का डिफरेंस हमारे पास सेम आ रहा है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? एपी में आ जाएगा। और अगर किसी भी एक टर्म का डिफरेंस हमारा
सेम नहीं आता है, सबका डिफरेंस मान लीजिए 2 2 2 आ रहा है और बीच में या सबसे आखिरी वाले टर्म का डिफरेंस अगर 2 ना आकर हमारे पास 3 आ गया या कुछ और आ गया तो हम कहते हैं कि वो हमारे पास 80 नहीं है। तो इस तरह से हम लोग कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। फर्स्ट टर्म क्या होता है मैंने आपको बता दिया, जनरल टर्म हम लोग का tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारे पास होता ही होता है। अब इसमें n क्या है, मेन मैटर क्या है, मैंने a बता दिया फर्स्ट टर्म होता है, मैंने d बता दिया कॉमन डिफरेंस होता है, लेकिन ये n जो है वो आपको नहीं बताया। तो n जो हमारे पास होता है वो कहलाता है नंबर ऑफ टर्म्स। जो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास होते हैं वो n कहलाते हैं। मतलब अगर किसी सीरीज में हमको सिक्स्थ टर्म फाइंड करना है तो इसका मतलब n हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर किसी सीरीज में हमको 12th टर्म फाइंड करना है तो n हमारा क्या हो जाएगा, 12 हमारे पास हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग n टर्म को लेते हैं। और अगर किसी सीरीज में हमको 12th टर्म फाइंड करना है तो हम लोग t12 को लेकर सॉल्व करते हैं। इस तरीके से हम इस कंसेप्ट को हम लोग लेके चलते हैं और हम लोग जनरल टर्म की कंडीशन को हम लोग फाइंड करते हैं। देखिएगा मित्रों, nth टर्म तो हम लोग फाइंड करना सीख लिया हम लोगों ने, nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं मैंने फॉर्मूला बता दिया। अभी मैं आपको क्वेश्चंस भी समझाऊंगा इसके कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। अगर हम लोग ये nth टर्म जो निकालते हैं वो स्टार्टिंग से, मतलब अगर हम देखें इस सीरीज के फर्स्ट टर्म से लेकर या यूं कह लेते हैं, यहां लेते हैं फर्स्ट टर्म से अगर हमको nth टर्म को फाइंड करना है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं जो मैंने आपको बताया। मतलब स्टार्टिंग से फाइंड करना है, स्टार्टिंग से nth टर्म फाइंड करना है, स्टार्टिंग से 5th टर्म फाइंड करना है, 7th टर्म फाइंड करना है, 10th टर्म फाइंड करना है, तो हम लोग उसके लिए इस फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर हम लोगों को लास्ट से nth टर्म फाइंड करना है, we have to find the nth term from the last of the series. Then what we do, simple method we apply here, nothing is different. Now see how we find the nth term from the last of the series. See, अब हम लोग सीरीज को स्टार्ट करते हैं, हम लोग सीरीज को लास्ट से स्टार्ट करते हैं। अब जो टर्म लास्ट में होगा उसको हम लोग L बोल सकते हैं अगर चाहें तो। क्लियर है? मैं थोड़ा सा सीरीज को लिख के दिखाता हूं, पहले शुरुआत से लिख के दिखाता हूं फिर से एक बार, और फिर उसके बाद हम लोग लास्ट से वापस आएंगे। देखिएगा, पहला जो हमारे पास टर्म होगा वो a होगा, दूसरा हमारे पास a प्लस d होगा, तीसरा हमारे पास a प्लस 2d होगा, और ऐसे अगर हम लोग बढ़ते रहेंगे तो हम लोगों का जो लास्ट टर्म हमारे पास होगा, मैं इतनी जगह छोड़ रहा हूं क्योंकि अभी इसका यूज आगे करेंगे। लास्ट टर्म हमारे पास जो होगा कितना होगा, l होगा। हमने मान लिया जो लास्ट टर्म है l है। मैंने अभी आपको बताया था कि लास्ट टर्म को हम लोग जो होता है उसको nth टर्म मानते हैं, tn मानते हैं, तो नो डाउट ये l जो होगा वो tn के इक्वल हो जाएगा। मींस वी कैन राइट दैट दिस tn इक्वल्स टू l। हम इसको लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। अब ये लास्ट टर्म हमारे पास है, लास्ट टर्म से पहले जो टर्म होगा वो क्या होगा, नो डाउट यहां पर हर एक टर्म क्या हो रहा है, d इंक्रीज कर रहा है। देखिएगा, इसमें डिफरेंस d का है, इसमें डिफरेंस d का है। अगर हम इसके डिफरेंस की बात करते हैं तो यहां पर ध्यान दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस d प्लस d, दो बार लिख सकते हैं। ये 2d है तो d प्लस d हो गया। अब देखिए a प्लस d यहां पर मौजूद है, तो इसका मतलब इसमें हम लोगों ने d और ऐड कर दिया तभी तो a प्लस 2d मिला। तो इस टर्म और इस टर्म के बीच में d का डिफरेंस हमारे पास है, मतलब हर एक टर्म में d का डिफरेंस आ रहा है। तो नो डाउट अगर हम देखें तो यहां से जो पहले वाला टर्म होगा उसमें क्या होगा, वो हमारे पास d कम होगा, बिल्कुल कम होगा। अब इसके बाद अगर इस टर्म को लेते हैं तो क्या करेंगे, हम लोग उस पर d ऐड कर देंगे। यही तो हो रहा है, आगे वाला टर्म पहले वाले टर्म से d ज्यादा है ना। फिर से एक बार देख लेते हैं, देखिएगा ये वाला टर्म इससे d ज्यादा है, देखिएगा इसमें प्लस d है। ये वाला टर्म इससे d ज्यादा है, इसमें 2d आ गया। ऐसे अगले टर्म में a प्लस 3d आ जाएगा, वो इससे 2 ज्यादा हो जाएगा। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास l है वो इससे d ज्यादा है। इसका मतलब ये वाला जो टर्म वो इससे d हमारा कम हो गया, तो हम इसमें से l माइनस d ले सकते हैं। और इससे पहले अगर हम लोग आते हैं तो कितना हो जाएगा, वो l माइनस 2d हो जाएगा। अगर हम इसका डिफरेंस देखें, मैं आपको डिफरेंस दिखा देता हूं एक बार, कि ये हमारे पास हो गया l माइनस डी में से अगर हम इसको माइनस करते हैं, l माइनस 2d को माइनस करते हैं तो रिजल्ट कितना आता है, l माइनस डी माइनस l और माइनस माइनस प्लस 2d हमारे पास हो गया
एल एल कैंसिल हो गया और यहां से देखिएगा ये बचा माइनस का डी और प्लस का 2d हो गया। तो यहां से 2d में से d को माइनस किया कितना हो गया प्लस का d बच गया। देखिएगा इसमें इसमें कितने का डिफरेंस है d का आ रहा है, इसमें से इसको माइनस किया तो हमारे पास प्लस का d है, इसका तो ये d ज्यादा हो गया। ऐसे इसके इसमें हमारे पास d का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये अगर हम लोग रिवर्स ऑर्डर में आ रहे हैं तो हमारे पर d लगातार कम होता हुआ हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अब देखिएगा इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर हम यहां पर इस सीरीज को हम उल्टा लिख लें, पहला टर्म हो गया l, दूसरा टर्म हो गया l माइनस डी, तीसरा टर्म हो गया l माइनस 2d, ऐसे ही चौथा टर्म हो जाएगा l माइनस 3d। और अगर हम लोग आगे चलते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास लास्ट टर्म आ जाएगा a। अब हम सीरीज को हमने यहां से स्टार्ट किया और यहां पर खत्म किया तो ये टर्म हमारे पास लास्ट में आ गया और ये टर्म हमारे पास पहले आ गया। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और बिल्कुल पूछें कि आपको कहां पर प्रॉब्लम आ रही है और ये कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं है। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और इसको साथ ही साथ अधिक से अधिक शेयर भी जरूर कीजिएगा अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके मतलब की है या औरों के मतलब की हो सकती है। तो देखिएगा यहां से क्या हो गया, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या था, हमारे पास क्वेश्चन ये था कि हमें लास्ट से nth टर्म फाइंड करना था। अब एक काम करते हैं, यहां से nth टर्म फाइंड करने की बजाय हम लोग अगर यहां से nth टर्म फाइंड कर लें, ये तो कंडीशन हो गई। यहां से nth टर्म फाइंड करने का मतलब इसकी स्टार्टिंग से nth टर्म फाइंड करेंगे। तो अगर nth टर्म फाइंड करते हैं तो कितना हो गया, Tn इक्वल टू a, फॉर्मूला होता है, मैं लिख दे रहा हूं फॉर्मूला, Tn इज इक्वल टू कितना होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d हमारे पास होता है, यही तो होता है n टर्म का फॉर्मूला। तो देखिएगा Tn इज इक्वल टू a हमारे पास है, a सीरीज का फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म हमारे पास l हो गया, ये हमारे पास l हो गया और प्लस कितना हो गया n हो गया माइनस 1 इंटू d। अब हमको d चाहिए, मैटर क्या है यहाँ पर d, मेन खेल यहाँ पर l और d का ही था। अब d पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम d निकालते हैं तो हम t2 में से t1 को माइनस करेंगे। गौर कीजिएगा t2 में से t1 को अगर माइनस किया, अभी मैंने आपको बताया था d निकालने का तरीका क्या होता है, t2 माइनस t1 होता है। अब इसको d नहीं लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस लिखेंगे। तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, सेकंड टर्म कितना है l माइनस d है और फर्स्ट टर्म कितना है हमारे पास l है। तो इसमें से हम लोग l को माइनस करेंगे, l और l कैंसिल होकर आंसर कितना आता है माइनस का d हमारे पास आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर जो d हमारे पास आया कितना होगा माइनस d आया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग माइनस d पुट करेंगे। अब इस फॉर्मूले को अगर हम सॉल्व करते हैं कितना आता है l माइनस, देखिए ये माइनस और ये प्लस मिलकर माइनस हो गया l माइनस n माइनस 1 इंटू d। तो इस प्रकार से मित्रों हम लोग लास्ट से अगर हम लोगों को nth टर्म निकालना होता है या nth टर्म तो जनरल टर्म का फॉर्मूला हो गया ना, अगर लास्ट से हम लोगों को कोई भी एक टर्म निकालना है, ठीक है, तो हम लोग या तो सीरीज को पलट लें, नहीं तो लास्ट टर्म पहले हम लोग देखेंगे लास्ट टर्म उसमें हमारे पास क्या है और उस लास्ट टर्म को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे और प्लस साथ में n माइनस 1 और d जो हमारे पास स्टार्टिंग से जो हमको d मिल रहा होगा उसमें माइनस अप्लाई कर लेंगे और पुट कर देंगे, हमारे पास लास्ट से n टर्म निकल आएगा, ये पर्टिकुलर टर्म निकल आएगा जो हमको फाइंड करना है। तो मित्रों यहां से हमारे पास 5 कंडीशन हमको क्लियर होती हैं। मैं पहले इन पांचों कंडीशन को एक बार आपके सामने फिर से लिख देता हूं, फिर उसके बाद बेटर होगा कि आपको चीज समझ में आ जाएगी हम लोगों ने जो यहाँ पर फाइंड किया है, क्या क्या फाइंड किया है और क्या क्या हम लोगों को करना था। देखिएगा हमारे पास हर एक सीरीज, हर एक प्रोग्रेशन में कौन सा टर्म होता है, हमारे पास फर्स्ट टर्म होता है। पहली कंडीशन फर्स्ट टर्म जिसको हम लोग a से हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। दूसरा हमारे पास होता है कॉमन डिफरेंस, ये हमारे पास आपके पास हो गया कॉमन और ये हो गया आपके पास डिफरेंस हो गया। इसको हम लोगों ने क्या किया, स्मॉल d से हम लोग डिनोट करते हैं और इसको फाइंड कैसे करते हैं, फाइंड करते हैं t2 माइनस t1 से फाइंड करते हैं। फिर हम लोग कहते हैं कि हमारे पास है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स को हम लोग स्मॉल n से डिनोट करते हैं। फिर हम लोग निकालते हैं जनरल टर्म, कौन सा टर्म, जनरल टर्म निकाला, या इसको हम लोग बोल सकते हैं पर्टिकुलर टर्म। किसी पर्टिकुलर टर्म को फाइंड करने के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं। ये कितना होता है हमारे पास, इसको हम लोग बोलते हैं Tn।
Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास पॉइंट आ जाता है, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट या पांचवा पॉइंट हमारे पास क्या हो गया, ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, और पांचवा हमारे पास क्या हो गया, nth टर्म तो हम लोग फाइंड करेंगे, लेकिन अब हम लोग लास्ट से nth टर्म फाइंड करेंगे। तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं जनरल टर्म फ्रॉम लास्ट। अब हम लोग लास्ट से अगर हम लोग फाइंड कर रहे हैं तो वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, Tn ही होगा हमारे पास, लेकिन वो कितना हो जाएगा, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो मित्रों इस प्रकार से इन 5 कंडीशंस को हम लोग लेकर चलेंगे और हम लोग एपी की मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की शुरुआत को हम लोग पकड़ लेंगे, और इन्हीं के बिहाफ पर ये हमारे पास पूरा कंसेप्ट हमारा क्लियर होता है। इसी के साथ में हम लोग आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और हम लोग देखेंगे एक एक क्वेश्चन हम लोग कैसे उसको सॉल्व करते हैं, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। और ये जो कंडीशन है, इसके जो क्वेश्चंस है, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताने जा रहा हूं, कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं कैसे कैसे हम लोग उसको सिंप्लीफाई करते हैं। इन फॉर्मूलों को ध्यान में रखिएगा, आगे हम लोग देखते हैं। लेकिन एक्सरसाइज शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बेल आइकन को भी टच कीजिएगा, जिससे कि ऑटोमेटिकली आप लोग अपडेट होते रहें। जैसे जैसे मैं इस पर नई वीडियोस भेजता रहूंगा, आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होता रहेगा। तो देखिएगा क्वेश्चंस हमारे पास कैसे आते हैं, या इसको ऐसे छोड़ देते हैं। हमारे पास जो शुरुआत होती है, देखिए कैसे होती है। शुरुआत में हमसे कह देगा, मान लीजिए उसने कह दिया हमारे पास एक सीरीज है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9। उसने कहा कि ये सीरीज हमारी एपी है या नहीं है। अब नॉर्मली कॉमन डिफरेंस में क्या होता है, देखिएगा कि हम लोग पहले दो टर्म को चेक कर लेते हैं। देखिएगा यहां पर डिफरेंस ध्यान दीजिएगा 1 आ रहा है, यहां डिफरेंस 1 आ रहा है, मतलब ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, T3 हो गया, T4 हो गया, T5, T6 और T7 हमारे पास हो गया। अब अगर हम लोग देखें D कितना होगा, T2 माइनस T1 होगा तो कितना आया, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 हो गया। अगर हम लोग T3 माइनस T2 भी लेते हैं तो 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग इसमें T4 माइनस T3 लेते हैं तो 5 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाता है, हमारे पास ये हमारे पास 2 हो जाता है। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या आ गई, यहां दो जगह तो हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, लेकिन तीसरा डिफरेंस फाइंड करते हमारे पास आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। तो चूंकि सीरीज के सारे टर्म्स का डिफरेंस सेम नहीं है, सारे के सारे टर्म्स का डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए हमारे पास ये सीरीज एपी नहीं होगी। ये पहला कंसेप्ट हमारे पास था। दूसरा कंसेप्ट हमारे पास ये है, जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन हमारे पास आता है, अगर इसके सभी टर्म्स का डिफरेंस सेम हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर हमारे पास एपी होगी। लेकिन दूसरी कंडीशन हमारे पास ये है कि क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन हमसे कहता है कि हमारे पास एक सीरीज है 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस z, और वो कहता है फाइंड इट्स 17th टर्म। क्वेश्चन है फाइंड इट्स 17th टर्म। इसका 17th टर्म हमको फाइंड करना है। 17 से यहां से अगर देखें तो 17 लिखा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास n हो जाएगा पहली चीज। और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है 17th टर्म निकालना है, तो ये कंडीशन कहलाएगी Tn कहलाएगी। तो कंसेप्ट क्या हो गया, हमें क्या निकालना है, हमको Tn निकालना है। और Tn का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, फॉर्मूला होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारे पास होगा। ये फॉर्मूला हो गया। अब अगर इस फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करें तो a हमारे पास कितना है, देखिएगा a मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, यहां लिखा हुआ है a हमारे पास क्या, देखिएगा फर्स्ट टर्म हमारे पास है। तो इस सीरीज में फर्स्ट टर्म कितना है, एग्जैक्टली 2 हमारे पास फर्स्ट टर्म है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर 2 अप्लाई करेंगे और प्लस n कितना है, n हमारे पास 17 देखिए यहां पर है। तो हमने क्या किया, 17 माइनस 1 पुट किया। और रही बात d की, अब हमको d फाइंड करना है। तो गौर कीजिएगा d हमारे कैसे निकालते हैं, देखिएगा ये d लिखा हुआ है, d निकालते हैं T2 माइनस T1, मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम लोग फाइंड करते हैं, सॉरी सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सेकंड में से फर्स्ट को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ, कितना बचा, 1 बचा। मतलब अगर हम लोग d निकालें तो d कितना हो जाएगा, d जो हमारे पास हो जाएगा 4 माइनस 2, देखिएगा ये 4 है, ये 2 है, 4 में से 2 माइनस के तो डिफरेंस कितना हो गया, 2 हमारे पास डिफरेंस आ गया।
तो यहां से रिजल्ट क्या मिला, डिफरेंस 2 आता है, तो हम लोगों ने इसको यहाँ पर 2 को रखा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 17 माइनस 1 16 आ गया, 16 इंटू 2 34 हो गया, 34 प्लस सॉरी 16 इंटू 2 32 हो गया, और 32 प्लस 2 34 हो गया। तो हमारे पास ये जो सीरीज थी, ये जो क्वेश्चन हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन में हम लोग को 17th टर्म फाइंड करना था, उसका आंसर कितना आता है, 34 आता है। तो मित्रों इस प्रकार से हम लोग एपी के बेसिक कंसेप्ट को हम लोग क्लियर कर सकते हैं। फिलहाल मैं आप लोगों को मैंने ये चीज बताई है, एक आध छोटे मोटे एग्जांपल्स आप लोगों को दिए हैं, इनके ब्याह पर जो छोटी प्रॉब्लम्स हैं आप उनको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। बाकी कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ चलने के पहले फिर आपसे बोलूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को टच भी कीजिए, जिससे कि आप लगातार कंटिन्यूअसली अपडेट होते रहें। प्लस साथ में इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करके कमेंट भी कीजिए, बताइए कि आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। थैंक यू।